नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं फिर से आज और नई खबरों के साथ, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन पानीपत, करनाल, सोनीपत, नूंह और कुरुक्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ समेत कई जगह बादल छाए हुए हैं। शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि की भी संभावना है। हिसार के करीब 50 गाँव में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह खराब हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों और चने की फसलों को हुआ, जिसके अलावा हांसी क्षेत्र में सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रेवाड़ी और फतेहाबाद में भी ओलावृष्टि के कई गांवों में फसलें तबाह हो गई है। हिसार में दिसंबर माह में बारिश का 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जिले में 24 घंटे में 12 से 13 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 2017 में दिसंबर माह में 8 mm बारिश दर्ज की गई थी। वर्ष 1989 में 10 दिसंबर को 24 घंटे में 100 mm बारिश दर्ज की गई थी। आगे समाचारों में, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शनिवार को निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट ले आया गया। यहाँ तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। मनमोहन की पत्नी गुरशरण कौर, बड़ी बेटी उपिंदर सिंह 65, दूसरी बेटी दमन सिंह 61 और तीसरी बेटी अमृत सिंह 58 निगमबोध घाट पर मौजूद थे। परिवार ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। बेटी ने मुखाग्नि दी। निगमबोध घाट में सोनिया, प्रियंका, राहुल और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उनके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर बना लिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह को सुबह 9:30 बजे उनके आवास में कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था। उसके बाद अंतिम यात्रा शुरू की गई। राहुल गांधी पार्थिव देह के साथ गाड़ी में बैठे थे। आगे समाचार में, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीश डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने ये सुनवाई की। इसमें पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने पर किसान विरोध कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगों को लेकर आंदोलन लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाना जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने वालों का विरोध करने वालों पर सख्त रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरह के किसान नेता है जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाए, उन पर दबाव दिख रहा है। कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को आदेश दिए गए हैं कि डल्लेवाल की शिफ्टिंग में मदद की जरूरत हो तो इसे मुहैया कराए। वहीं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ अवमानना के मामले को लेकर 31 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। आगे समाचारों में, हिमाचल प्रदेश में बनी 27 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मानकों पर ये दवाइयां खरी नहीं उतरी। CDSCO ने इसे लेकर ड्रग्स अलर्ट जारी किया है। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ने इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल से बनने वाली दवाइयां देश भर में सप्लाई होती हैं। सैंपल फेल होने के बाद ड्रग्स कंट्रोलर ने इन फार्मा कंपनियों से दवाइयों का स्टॉक वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मानकों पर खरा न उतर पाने वाली ये दवाइयां लोगों तक न पहुंच सके। देश में नवंबर माह में कुल 111 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें 27 दवाइयां हिमाचल में बनी हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें अधिकांश दवाइयां हृदय रोग के उपचार, हाई BP, दर्द, एंटीबायोटिक व एलर्जी सहित अन्य बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। आगे समाचारों में, हरियाणा के 5 बार CM रहे OP चौटाला की दूसरे दिन की अस्थि कलश यात्रा शुरू हो गई है। यह यात्रा सुबह गुरुग्राम से शुरू हुई और करीब दोपहर 1 बजे पलवल पहुंची। यहाँ लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, OP चौटाला का नाम रहेगा के नारे लगाकर उनका जय जयकार किया। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी अस्थियों पर पुष्प अर्पित किए। इससे पहले यात्रा फरीदाबाद पहुंची थी, जहां उनका स्वागत हुआ था। आज यह यात्रा 7 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके बाद पानीपत में रात्रि ठहराव होगा। तीसरे और अंतिम दिन रविवार को यात्रा को 8 जिले कवर करने होंगे। OP चौटाला का दिसंबर को 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन हो गया था। उनकी रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को चौधरी देवीलाल स्टेडियम सिरसा में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।